सभी को ग्रीटिंग। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट पोइग्नेंट देखिए, पोइग्नेंट को आप याद रखेंगे पॉइजन से। पॉइजन होता है जहर। पॉइजन क्या होता है? जहर। अब इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है सैड, यानी कि उदास या दुखी, आप इसे कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक बात कहेंगे कि जो आदमी सैड होता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, जैसे आपने कई बार देखे होंगे, हॉस्पिटल में जाओगे तो हर तीसरे या दूसरे दिन ना कोई आदमी जहर खा के अपनी जान दे दी है ना, पॉइजन खा के, वो दुखी था, उसने जहर खा लिया। तो अब पोइग्नेंट यानी पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर। जहर जब आदमी खाता तो दुखी होता है तभी खाता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को मतलब मारना चाहता नहीं होगा। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि पोइग्नेंट से आप पॉइजन याद रखें। पॉइजन आदमी तब खाता है जब वो सैड होता है, तो पोइग्नेंट का जो सिनोनिम होगा वो सैड होगा। शोवी वो आदमी होता है जो शो करता है। शो मतलब दिखावा करता है, दिखावा करने वाले को शोवी कहा जाता है। सिली का मतलब होता है मूर्ख, स्टूपिड, इनसेन, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। जो नॉनसेंस है वो सिली कहलाता है। अब मीनिंग समझिए, स्नोबिस क्या होता है। स्नोबिस मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, एक मिनट रुकना है। देखो, मान लीजिए ये आदमी है कोई, यहाँ पे स्टैंड करता, वो इस लेवल पे स्टैंड करता, ठीक है। अब उससे नीचे भी एक लेवल रहा होगा और उससे ऊपर भी एक लेवल रहा होगा, ठीक है। ये मान लीजिए आदमी है कोई भी, इसका नाम मान लीजिए है, इसका नाम मान लीजिए बी है, ठीक है। यहाँ पर ए ग्रेड है, यहाँ पे सी ग्रेड है। तो ये जो बी आदमी है ना, ये स्नोबिस है। तो ये क्या करता है, जो सी ग्रेड वाले से नीचे वाले हैं उनको मतलब उनको वो करता रहता है, मतलब आप ऐसे समझिए कि उनको वो परेशान करता रहता है, बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करता रहता है। मतलब वो एक प्रकार से ऐसे, देखो आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए, जैसे कई गांव में आपने कई आदमी देखे होंगे, तो वो आदमी अपने से जो नीची जात के व्यक्ति होते हैं या उनसे जो गरीब होते हैं उनको वो दबा के रखता है, उनको वो टॉर्चर करता रहता है, अपनी मनमर्जी की बात वो करता रहता है उनके साथ। लेकिन उससे जो बड़े आदमी ए ग्रेड के हैं वो उनकी बहुत चापलूसी करता रहता है, उनसे दबकर रहता है। मतलब आप समझिए कि एक ऐसा आदमी जो अपने से नीचे लेवल के आदमियों को टॉर्चर करेगा, उनको अबाउज करेगा, स्कॉन करेगा, या उनको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है, छोटी जाति का समझेगा, और अपने से बड़े वाली क्लासी को या अपने से हायर क्लास वाले को वो बहुत ज़्यादा उसकी चापलूसी करेगा ना, चापलूसी करता रहता है, बहुत ज़्यादा तारीफ करता रहेगा, है ना। तो ये जो आदमी होता है स्नोबिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नोबिस कहलाता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कैरुलस। कैरुलस तो सभी को पता है, झगड़ालू होता है। क्वेलसम भी आप इसे कह सकते हैं, आसान शब्द था। क्रिटिकल के दो मीनिंग होते हैं। एक तो क्रिटिकल सिचुएशन है, जैसे कई बार जब आईसीयू में आदमी पहुंच जाता है तो उसकी जो सिचुएशन होती है वो क्रिटिकल हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्रिटिकल। दूसरा जो क्रिटिकल शब्द है वो क्रिटिसाइज से बना है। क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना होता है, तो क्रिटिकल का मतलब होता है निंदनीय, यानी जो निंदा जिसकी हम कर सकते हैं वो क्रिटिकल होता है। क्यूरियस होता है जो आदमी उत्सुक होता है। क्यूरियस जैसे कोई भी काम करने का ईगर है, एक्साइटेड है, क्यूरियस है, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब डाउटफुल होता है। एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं, उसको हम डाउटफुल कहते हैं। एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल। नेक्स्ट शब्द ओडासियस। ओडासियस सबको पता बोल्ड होता है, साहसी, गैलेंट, वीर, आप इसे कह सकते हैं। ओडासियस, बोल्ड, गैलेंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो ओडासियस, बोल्ड आप समझ गए होंगे, गैलेंट भी आप इसे कह सकते हैं। एक शब्द ब्रिलियंट। ब्रिलियंट क्या होता है? जैसे ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है ना, तो ब्रिलियंट आप जानते ही हैं। पावरफुल होता है, शक्तिशाली, ये भी पता है। फ्राइटनिंग होता है डराने वाला। फ्राइटनिंग क्या होता है? डराने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस होता है हैजार्डस। हैजार्डस होता है जो खतरनाक होता है। डेंजरस भी आप इसे कह सकते हैं। पेरिलस, हैजार्डस, डेंजरस भी आप इसे कह सकते हैं। रिगोरस का मतलब होता है जो भी काम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से किया गया, बहुत ही गौर के साथ किया गया, उसको रिगोरस बोला जाता है। आप यहाँ पे एक मीनिंग समझ लेंगे, गौर। बीच में क्या है? गौर। गौर का मतलब होता है गौर से करना, सावधानी से करना, बारीकी से कोई काम करना, रिगोरस कहलाता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगला शब्द आपके सामने रेजिलियंट है। देखिए रेजिलियंट क्या होता है, इसको आप समझिए। देखिए हर आदमी के जीवन में समस्याएं आती हैं, कठिनाई आती हैं, और किसी आदमी के जीवन में तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं कि उसका जीवन ही बदल जाता है, एक प्रकार से ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए कोई आदमी है या कोई बच्चा, उसके माँ बाप मर जाते हैं, तो उसके प्रकार से एक प्रकार से जीवन नरक ही बन चुका है, ठीक है।
तो लेकिन कई आदमी ऐसे होते हैं कि सिचुएशन अनफेवरेबल होने के बावजूद भी, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, फिर भी वो आदमी क्या होता है, अपने आप को सक्सेसफुल बना लेता है। आपने कई सक्सेसफुल स्टोरी आपने सुनी होगी, तो हर जो सक्सेसफुल आदमी है जो बहुत ही ऊंची पोस्ट पे गया है या बहुत ही ऊंचे लेवल पे गया है, तो बहुत ही नीचे से उठकर वो आदमी आता है। वो जब अपनी बायोग्राफी बताता है, ऑटोबायोग्राफी बताता है, तो वो उसमें लिख देता है कि भाई हमारी सिचुएशन ऐसे ऐसी थी, अब मैंने ऐसे किया वैसे किया। तो रिजिलियंट का मतलब होता है कि बैड सिचुएशन होने के बावजूद भी आप इस योग्य हैं कि आप सक्सेसफुल हो पाए, और आप इस योग्य हैं कि आप खुश रह सकते हैं। देखो मिस हैपनिंग है, ये तो सबके साथ होनी ही है, ये होती रहेगी, ये तो एक नेचुरल है, ठीक है। उसके बावजूद भी खुश रहना, उसके बावजूद भी सक्सेसफुल होना, उस आदमी को कहते हैं रेजिलियंट। क्या कहते हैं उसको? रेजिलियंट कहते हैं। अगला शब्द रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब नेसेसरी या ज़रूरी होता है। रिक्विजिट का मतलब नेसेसरी या फिर क्या होता है, ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है रीवरी। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रीवरी है। रीवरी का मतलब क्या होता है, ये समझिए आप कि जो आदमी अपने मतलब ख्यालों में खोया रहता है, ठीक है। जो रीवरी आदमी होता है, ऐसे नहीं बोलते कि यार तू दिन में भी सपने देखता रहता है, मगन रहता है किसी बात में, अपने आप में खोया रहता है, पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया रहता है, तो आदमी रीवरी कहलाता है। रीवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, क्योंकि जो ड्रीम आते हैं वो सोने के बाद आते हैं। तो जो आदमी दिन में भी सपने देखता है, जागते हुए सपने देखता है, उसको डे ड्रीम या रीवरी कहा जाता है। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय होता है। रियलिटी का मतलब वास्तविकता होती है। रियलाइजेशन रियलाइज से बना है, रियलाइज तो आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है जीनियल। जीनियल का मतलब होता है कॉर्डियल फ्रेंडली। जीनियल कॉर्डियल फ्रेंडली भी आप इसे कह सकते हैं। अनसेल्फिश जो सेल्फिश नहीं, स्वार्थी नहीं होता। केयरफुल जो आदमी होता है जो केयर करता रहता है। स्पेसिफिक का मतलब विशेष, पर्टिकुलर कह सकते हैं। अकरू का मतलब होता है अकोमुलेट करना, संचित करना, गैदर करना, कलेक्ट करना होता है। अकोमोडेट क्या होता है समझिए, जैसे कोई रूम है, इस रूम के अंदर 20 आदमी आ सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये रूम 20 आदमियों को अकोमोडेट कर सकता है। यानी अकोमोडेशन का मतलब होता है एक प्रकार से कैपेसिटी, ठीक है। अकोमोडेट का मतलब होता है, अकोमोडेशन का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। एक प्रकार से आप मान लीजिए कोई भी बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मान लीजिए आप 10 पेन रख सकते हैं, तो ये जो बॉक्स है ये 10 पेन अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। ग्रो का मतलब होता है, ग्रो का मतलब ग्रो करना होता है। सफिस, देखो आपने शब्द सुना होगा सुफिशियंट। सुफिशियंट होता है पर्याप्त मात्रा में, तो सफिस का मतलब होता है टू बी इनफ, यानी पर्याप्त मात्रा में होना, ये एक वर्ब होती है एक प्रकार से। नेक्स्ट वर्ड है लोकासियस। लोकासियस होता है टोकेटिव, गैरुलस भी आप इसे कह सकते हैं। लोकासियस बातूनी होता है। स्लो का मतलब जो आदमी स्लो। कंटेंट होता है संतुष्ट। अनक्लियर जो स्पष्ट नहीं होता, वेग भी आप इसे कह सकते हैं। विंडिक्टिव का मतलब होता है जो आदमी हर्ट करता है, दूसरे को हर्ट करता है, विंडिक्टिव कहलाता है। इसी का सिनोनिम होता है स्पाइटफुल। क्या होता है? स्पाइटफुल या स्पीटफुल भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमेजिनेटिव। ये इमेजिनेटिव इमेजिन से बना है। अक्यूजेटिव, देखो आप केस आपने पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। तो इसी में एक शब्द आता है जो सब्जेक्टिव केस होता है उसी को हम दूसरी भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जो पजेसिव केस होता है उसको दूसरी भाषाओं में हम जिनेटिव केस कहते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको दूसरी दूसरी भाषा नहीं, दूसरे मीनिंग में आप समझिए कि उसको दूसरे मीनिंग में हम अक्यूजेटिव कहते हैं, ठीक है। भाषा वही है। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, जिनेटिव केस को पजेसिव केस कहा जाता है और अक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो आपने सुना ही होगा ही किल्ड अ स्नेक, तो यहाँ पे ही क्या है? नॉमिनेटिव केस, और अस्नेक क्या है? यहाँ पे अक्यूजेटिव केस है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अग्रेसिव जो आदमी होता है जो पहले अटैक करता है या ज़्यादा बोलता रहता है, अग्रेसिव कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इनक्लीमेंट। क्या है ये? इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का मतलब होता है ब्लीक, आप इसे कह सकते हैं। अनफेवरेबल जो होता है, जो हमारे फेवर में नहीं होता, उसको हम इनक्लीमेंट कहते हैं। इसको मैं याद करा देता हूँ। इनक्लीमेंट, इन में याद रखेंगे इन, कली का मतलब होगा कल, मैं मेंट से याद रखेंगे मैं। अब आजकल आप सभी को पता है कि रामायण आ रही है, तो रामायण में तो युद्ध होते ही हैं। अब मान लीजिए कैसा मौसम हो गया जो फेवरेबल नहीं है, बारिश वगैरह हो गई,
तो लक्ष्मण कहता है श्री राम से कि इनको तो कल मैं ही देख लूँगा, आज तो मौसम ख़राब है, ठीक है। मतलब इनको ऐसे समझिए कि इनको तो कल मैं ही देख लूँगा, आज मौसम ख़राब है, कल देखते हैं इनको। मौसम कैसा है? ख़राब। ख़राब का मतलब कैसा है? अनफेवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है। सेल्फिश मतलब क्या होगा? स्वार्थी। एक्टिव का मतलब चुस्त होता है। इनएक्टिव का मतलब जो डोरमेंट है, एक्टिव नहीं है। अगला शब्द हॉस्टिलिटी। मैंने आपको एक शब्द बताया था हॉस्टाइल, है ना, वो बताया था कि हॉस्टल के अंदर जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, अलग अलग गैंग बना लेते हैं। तो हॉस्टिलिटी का मतलब होगा एनिमिटी, यानी कि स्तुता आप इसे कह सकते हैं। इलनेस का मतलब बीमारी होता है। डिस्टर्बेंस सभी को पता है। डेरोगेटरी, अब मैंने आपको बताया था कि डेरोगेटरी वर्ड है, या जो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। जैसे नौकर जो शब्द होता है वो एक प्रकार से डेरोगेटिव वर्ड होता है, तो डेरोगेटिव से शब्द बना है डेरोगेटरी, अपमानजनक। इनडिफरेंट क्या होता है? इनडिफरेंट उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उदासीन आप न्यूट्रल आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो अनकंसर्न्ड हो जाएगा। डिसिमिलर, जो सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, वो डिसिमिलर कहलाता है। वेरियस होता है विभिन्न प्रकार का। इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेयर से बना, इंटरफेयर करना नहीं होता कि आप मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें, आप मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करें। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, ठीक है, दखल अंदाजी आप यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने कंडेम, ये सभी को पता है। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, सेंसर आप इसे कह सकते हैं। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। किल का मतलब मारना। हिट का मतलब हिट करना होता है। डिफेक्ट का मतलब होता है शॉर्ट कमिंग होना। डिफेक्ट तो आप सभी को पता है। लॉस का मतलब हानि। हार्म का मतलब भी हानि होता है। डेलिकेट होता है सूक्ष्म महीन। डेलिकेट का मतलब होता है जो बहुत ही सूक्ष्म है, महीन है, मतलब नाजुक है ना, नाजुक आप इसे कह सकते हैं। डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है। नेक्स्ट शब्द है जीलस। जीलस को मैंने एनवॉइस बता ही दिया था कि जो आदमी दूसरे की चीज़ों को देखकर, दूसरे की सफलता को देखकर जो आदमी जलता है, जलन महसूस करता है, ईर्ष्या महसूस करता है, वो एनवॉइस कहलाता है। जो आदमी अपने ही परिवार के, अपने ही सगे संबंधी को देखकर ईर्ष्या महसूस करता है, वो जीलस कहलाता है। रिग्रेटफुल होता है जो आदमी पछतावा करता है, अफसोस करता है। रिमोर्स का मतलब होता है अफसोस या पछतावा। वियरी का मतलब होता है टायर्ड। जो आदमी कोई भी एक काम काफ़ी समय से कर रहा है, मान लीजिए 4-5 घंटे से भाग रहा है, तो वो टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। वियरी से आप याद रखेंगे वियर का मतलब होता है पहनना। मान लीजिए आपने शादी ब्याह के अंदर काफ़ी मतलब भारी भरकम कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, या आपने गहने ज़्यादा पहन लिए हैं जिसे आप पहन के आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपके जो कान है या नोज़ है वो दर्द कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई टायर्ड हो गए, हम तो थक गए ना। तो वियरी मतलब होता है टायर्ड। कोई भी काम ज़्यादा लंबे समय से कर रहे हैं उसकी वजह से टायर्ड हो जाना वियरी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो हम देखेंगे सिनोनिम, वो ट्रबल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रबल्ड। केयरलेस वो आदमी होता है जो परवाह नहीं करता। सीवरिंग का मतलब कांपना होता है। वीक का मतलब कमज़ोर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द प्लॉजिबल, ये भी रिपीट हो चुका है। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? प्लॉजिबल का मतलब होता है बिलीवेबल आप इसे कह सकते हैं, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, भी रिपीटेड वर्ड है। प्लॉजिबल मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिस पे विश्वास कर सकते हैं वो सीमिंगली ट्रू होगा, वास्तव में सच होगा। प्लीजिंग टेस्ट का मतलब होता है अच्छा टेस्ट वाला। मैनेजेबल जिसको मैनेज किया जा सकता है। कांट बी प्रूव्ड जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। क्रेडिटेबल होता है प्रशंसनीय, यानी जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, ठीक है, वो होता है प्रशंसनीय। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग प्रेज की हम बात करेंगे। एबल टू लैंड मनी का मतलब होता है उधार पैसा देने योग्य जो आदमी। एबल टू रिपे लोन, जो लोन को रिपे कर सकता है। फिट टू बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है, वो क्रेडिबल होता है। सेलिएंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई इसके सेलिएंट फीचर क्या है, इस गाड़ी के सेलिएंट फीचर क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है। सोल्ट लाइक टेस्ट होता है नमक जैसा टेस्ट। प्लीजिंग होता है खुश करने वाला। सेटिस्फैक्ट्री होता है जो सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई से बना सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। फ्रेजाइल होता है जो इजिली ब्रोकन होता है। सॉफ्ट का मतलब सबको पता है, स्मूथ भी, फ्लेक्सिबल भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रेटिसेंट कितनी बार रिपीट हो चुका है? रेटिसेंट, टेसिटन,
और रिजर्व्ड, जो आदमी ज़्यादा नहीं बोलता, कम बोलता है, आप इसे इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। सेंसिटिव, सिक्रेटिव, नॉट फीलिंग वेल, ये आपको पता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल फ्रेंड आपने सुने होंगे, देखिए आपने म्यूचुअल रिलेशनशिप भी सुनी होगी, आपने म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये वगैरह सुना होगा। तो म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। आपसी का मतलब होता है, देखो अब अंडरस्टैंडिंग होती है तब जाके कोई रिश्ता अच्छे से चल पाता है। यानी म्यूचुअल का मतलब होता है जब दोनों ही सेम डिग्री पे समझते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी समझ रहा है, एक आदमी नहीं समझ रहा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से रहेगी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग कहाँ से रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी रिश्ते टूटते हैं तो वो केवल इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। अगर एक आदमी समझ लेता तो दूसरा आदमी नहीं समझ पाता है, अगर दूसरा समझ लेता है तो पहले वाला नहीं समझ पाता दूसरे को। तो उन दोनों के अंदर म्यूचुअल आपसी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे म्यूचुअल या रेसिप्रोकल क्या होता है। म्यूचुअल फ्रेंड भी आपने सुने होंगे। फॉर्मल होता जो आदमी औपचारिक होता है, फॉर्मल होता जो रूल ओबे इनको मतलब आज्ञा करता रहता है। फेवरेबल होता जो हमारे फेवर में होता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने अप्राइज। अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना, टू इंटीमेट, अप्राइज करना। एस्टीमेट का मतलब अंदाज़ा लगाना होता है। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। रिक्वायर का मतलब रिक्वायरमेंट आपने सुनी होगी, ज़रूरत होना। कंसेंसस क्या होता है, एग्रीमेंट। देखो कन का मतलब क्या होता है, एक साथ, और सेंस हमारी ज्ञानेंद्रिया या इंद्रिया भी आप इसे कह सकते हैं। तो कंसेंसस का मतलब होता है जर्नल एग्रीमेंट, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट इज कॉल्ड कंसेंसस। अवेयरनेस होता है जागरूकता। केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना। प्रेजवर्दी होता है प्रशंसा करने योग्य। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है अनसरमोनियस। अनसरमोनियस का मतलब होता है जो आदमी इम्पोलाइट होता है, जो आदमी पोलाइट नहीं होता वो अनसरमोनियस कहलाता है। इनफॉर्मल वो होता जो फॉर्मल नहीं होता। इनकम्प्लीट अधूरा। इरेगुलर जो रेगुलर नहीं है। ट्रेजन का मतलब होता है गद्दारी या डिसलॉयल्टी, आप इसे कह सकते हैं, वफादारी का ना होना। absurdity का मतलब स्टूपिडिटी होता है, ये रिपीट हो चुका है। डिसऑनेस्टी बेईमानी होती है। डिसेप्शन धोखा होता है। ठीक है, एमिएबल फ्रेंडली होता है। एमिएबल कॉर्डियल भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे एक शब्द आता था जेनियल। जेनियल, कॉर्डियल, एमिएबल, फ्रेंडली भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो एमिएबल हो गया कौन, फ्रेंडली। पॉपुलर होता है जो फेमस होता है। एमिनेंट होता है, इलुस्ट्रस होता है। ठीक है, पॉपुलर कहलाता है। जेनरस होता है उदार। उदार मतलब काइंड भी आप इसे कह सकते हैं। रीजनेबल होता है तर्कसंगत। लूसिड का मतलब क्लियर होता है। फ्लुएंट आपको पता, म्यूजिकल, फैमिलियर भी पता है। रेवेज्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय कर देना, विध्वंस कर देना। स्पॉइल्ड भी वही होता है। कनकर्ड का मतलब होता है जीतना, जीत हासिल करना, विजय हासिल करना। रोब का मतलब होता है लूट लेना, वहीं से बना रोब्ड। परप्लेक्स भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब पजलिंग होता है। ठीक है, एनिग्मेटिक भी आप इसे कह सकते हैं। एनोयड होता है नाराज। डिसअपॉइंटेड जो भी नाराज है। रियून्ड होता है जो रियून हो चुका है ना, रियून तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब एक मिनट देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द पोइग्नेंट हमने देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पोइग्नेंट पॉइजन से याद रखेंगे, सैड हो जाएगा। कैरोलस का मतलब होता है झगड़ालू, क्वेलसम होगा। ओडासियस होता है जो आदमी साहसी होता है, जो आदमी ओडी में घूमता है वो साहसी तो होगा ही, तो बोल्ड उसे याद रखेंगे। पेरिलस होता है हैजर्डस, मतलब होता है खतरनाक। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है रीवरी। रीवरी का मतलब होता है अपने ख्यालों में खोए रहना, मगन रहना। डे ड्रीम, दिन में सपने देखना होता है। जीनियल, कॉर्डियल होता है फ्रेंडली, एमिएबल भी आप इसे कह सकते हैं। एक्रू का मतलब एकोमोडेट, अकोमुलेट करना, यानी संचित करना, इकट्ठा करना होता है। लोकासियस बातूनी होता है। टोकेटिव भी आप इसे कह सकते हैं। विंडिक्टिव का मतलब जो दूसरे को हर्ट करता रहता है, स्पाइटफुल कह सकते हैं। इनक्लीमेंट, इनको कल देखेंगे, मैं देखूंगा इनको कल, और कल इसको मारेंगे, तो आज मौसम अच्छा नहीं है, अनफेवरेबल आप इसे कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी, इनमिटी यानी कि शत्रुता। इंडिफरेंट जो उदासीन है, उदासीन है तो इसका मतलब अनकंसर्न्ड है, वो किसी से कोई कंसर्न नहीं रखता। कंडेम का मतलब निंदा करना होता है, यानी सेंसर आप इसे कहेंगे। डिफेक्ट का मतलब शॉर्ट कमिंग होता है। जीलस हो गया एनवॉइस। वियरी होता है जो आदमी ट्रबल्ड के अंदर है, थका हारा।
प्लॉजिबल होता है बिलीवेबल, जिस पे विश्वास किया जा सकता, यानी सीमिंगली ट्रू। क्रेडिटेबल का मतलब प्रशंसा करने योग्य, यानी ब्रिंगिंग प्रेज। सेलियंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मोमेंटस भी आप इसे कह सकते हैं। फ्रेजाइल होता है इजली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। रेटिसेंट होता है जो कम बोलता है, यानी कि नॉट सेइंग मच। रेसिप्रोकल म्यूचुअल होता है, आपसी पारस्परिक कह सकते हैं। अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना, टू इंटीमेट कह सकते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है जर्नल एग्रीमेंट, जब हमारी सारी सेंस एक साथ हो जाएंगे तो एग्रीमेंट में हो जाएंगे। अनसेरेमोनियस का मतलब होता है जो इम्पोलाइट होता है, पोलाइट नहीं होता। ट्रेजन का मतलब गद्दारी होता है, डिसलॉयल्टी आप इसे कह सकते हैं। एमिएबल फ्रेंडली होता है। लोचिड का मतलब क्लियर होता है। रेवेज्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। और परप्लेक्स्ड का मतलब होता है पजल्ड। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉइंग द क्लास।